बच्चों कैसे आप सब, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल स्टडी पॉइंट में। तो जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि हमने पहले के वीडियोस के अंदर हमने 4 ऑप्शन कर लिए थे। ये हमारा आज ई ऑप्शन है, ठीक है। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कि आपको ये कर्व दिख रहा है, ठीक है। तो आपने देखा सबसे पहला ऑप्शन क्या लिखा हुआ, सिंपल कर्व। तो ये आप देखो सिंपल कर्व बना हुआ है, कहीं भी ओवरलैप हो रहा है, कोई भी लाइन एक दूसरे के ऊपर आ रही नहीं आ रही ना, तो ये सिंपल कर्व है, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन सिंपल क्लोज कर्व है। हाँ भाई, ये बिल्कुल है, क्लोज भी है, सिंपल भी है, और कोई चीज़ किसी को ओवरलैप भी नहीं कर रही है, ठीक है। और दूसरा, हम आपको एंडिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट भी इसमें पता नहीं है, तो आपका ये सेकंड पॉइंट भी है। उसके बाद पॉलीगन, आपको मैंने पॉलीगन के अंदर क्या बताया था, पॉलीगन के अंदर लाइन सेगमेंट मतलब लाइन होना चाहिए, सीधी लाइन होनी चाहिए, इसमें कहीं भी कर्व 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 पॉलीगन के अंदर कभी कर्व लाइन नहीं आती। तो इसका ये कर्व है, कर्व बना हुआ है, देखो कर्व बना हुआ है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा। और अगर ये पॉलीगन नहीं होगा तो ये कॉन्वेक्स भी नहीं होगा और कॉनकेव भी नहीं होगा, ठीक है। तो बस ये, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ तो ठीक है बच्चों, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अभी सेकंड देखो आप, जैसे इसमें भी देखो सिंपल कर्व है, बिल्कुल है, क्योंकि कोई भी लाइन किसी को कट नहीं कर रही, इसका मतलब सिंपल कर्व है, ठीक है। दूसरा, जब सिंपल कर्व है, सिंपल क्लोज कर्व भी है, क्यों, हमें इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट पता नहीं, कहाँ से शुरू हुआ कहाँ से खत्म हुआ कुछ पता नहीं, ना किसी को ओवरलैप कर रही, इसका मतलब सेकंड पॉइंट भी। दूसरा, पॉलीगन में आपको पता ही है लाइन सेगमेंट लाइन होनी चाहिए, लेकिन यहाँ कर्व नहीं होना चाहिए, तो पॉलीगन में कर्व नॉट अप्लाइड, ठीक है। तो यहाँ कर्व आ रहा है, इसलिए ये पॉलीगन नहीं होगा। और अगर ये पॉलीगन नहीं है तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन नहीं होगा और ये कॉनकेव पॉलीगन नहीं होगा। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अब ये क्वेश्चन देखिए, इसमें भी देखो कोई भी लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है या इंटरसेक्ट कर रही है, एक दूसरे को काट रही नहीं काट रही, सिंपल सा आपका डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है। तो ये सिंपल कर्व है। दूसरा, कोई सिंपल क्लोज कर्व देखो, जिनको हमको स्टार्टिंग पॉइंट एंडिंग पॉइंट इसमें पता नहीं है, और ये क्लोज भी है, सब जगह कहीं से खुला नहीं है ना, तो इसका मतलब हमारा सिंपल क्लोज भी है। फिर बात आ जाती है पॉलीगन की, फिर वही बात आ जाती है कि पॉलीगन के अंदर आपका ये जो कर्व होता है वो नहीं चलता है, उसमें लाइन एकदम सीधी होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो कर्व आ रहा है, तो कर्व आ रहा है तो पॉलीगन नहीं होगा। और जब पॉलीगन नहीं होगा तो ना वो कॉन्वेक्स पॉलीगन होगा और ना वो कॉनकेव पॉलीगन होगा। चलो नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं, ठीक है बच्चों। तो ये नेक्स्ट और लास्ट आपका फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। तो देखो ये एक सिंपल कर्व है, तो देखो आपको कहीं भी इंटरसेक्ट होती हुई ओवरलैप होती हुई कोई लाइन दिख रही है नहीं, देखो आप इसको एक लाइन बना सकते हो। देखो जैसे ये बनाया, ये यहाँ ख़त्म हुआ, ये लाइन आई, ये करके ये ख़त्म हो गया। आपने कहीं भी इसको इंटरसेक्ट करा, एक दूसरे के ऊपर आया नहीं आया ना, तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व है। फिर सिंपल क्लोज कर्व, आपको कहीं से खुला दिख रहा है, देखो यहाँ से यूँ बना, नीचे आया, यहाँ से यूँ बंद है, एकदम कहीं से खुला दिख रहा नहीं है, तो एक सिंपल क्लोज कर्व भी है। उसके बाद अब बताओ पॉलीगन, पॉलीगन ये नहीं होगा, क्यों, पॉलीगन मैंने आपको पहले कर्व, ये देखो इधर से आके कर्व लाइन आ रही है और इसमें हमको लाइन सेगमेंट्स होनी चाहिए एकदम सीधी लाइन, तो वो नहीं होगी, इसलिए पॉलीगन हमारा नहीं होगा। और पॉलीगन नहीं होगा तो कॉन्वेक्स भी नहीं हो सकता और कॉनकेव भी नहीं होता। तो ये आपकी 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में सेकंड क्वेश्चन पे। थैंक यू बच्चों।